बस्ता है। कल जब ये सूरत हाल पेश आई उस बच्ची मुस्कान, बीबी मुस्कान बिन्त मोहम्मद हुसैन ख़ान के साथ, तो जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम ने ये फ़ैसला फ़रमाया। देखिए, हालात पहले के मुकाबिल में जिस तरह के अभी इधर 2-3 सालों में जिस तेज़ी के साथ हालात ख़राब होना शुरू हुए थे, मैं समझ रहा हूँ कि अब उस पर कुछ न कुछ फ़र्क आने लगा है। फ़िरक़ा परस्ती के जहर में मुल्क नहीं चलाया जा सकता, मुल्क की सेहत के लिए मुफीद नहीं है। जो मेरी बराह रास्त उनसे गुफ्तगू हुई है, मैं उनकी गुफ्तगू के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अंदर जब वो दाखिल हो रही हैं तो बाहर कुछ लोग खड़े थे जी। अंदर दाखिल हुई हैं, स्कूटी खड़ी किया है तो अंदर भी कुछ लोग थे। एक बच्ची के सामने इतने 20-25 नौजवान हंगामा कर रहे हैं, तो सुल्तान ने कहा था गीदड़ की 100 साल बेइज्जत की ज़िंदगी शेर की एक लम्हे की इज्जत की ज़िंदगी वो ज़्यादा बेहतर है। जिस तरह पूरे मुल्क में सियासी माहौल के ज़रिए आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो धर्म संसद जैसे मामले हों या फिर अब जो कर्नाटका की एक वीडियो वायरल हुई है जहां पर हिजाब को लेकर के पिछले कई दिनों से एक मामला चल रहा है। ये सुर्खियों में कल के बाद से आया जब से एक लड़की की वीडियो वहां से वायरल हुई और सलाम भेज रहे हैं उस लड़की पर सब, और उसकी बहुत तारीफ़ हो रही है क्योंकि जो उसने अपनी हिम्मत दिखाई है उन संगियों के सामने वो यकीनन ही काबिल तारीफ़ है। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं। जमीयत ने जो है 5 लाख रुपए का इनाम के तौर पर जो है हौसला अफजाई के तौर पर जो है वो रकम देने की बात कही है, ऐलान किया है। और हकीमुद्दीन साहब, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को, जिस तरीके से अब ये निशाने जो हैं स्कूलों और कॉलेजों तक पहुँच गए नफ़रत के? जब से ये सूरत हाल पैदा हुई है, हम लोग इस पे लगातार मशवरे, बातचीत कर्नाटका के ज़िम्मेदारों से, दिल्ली में हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना नियाज़ फ़ारूक़ी साहब मुस्तक़िल इस पर नज़र रखी हुई है। और कर्नाटक में कुल जमाती तमाम मिली जमातों का एक मुश्तरका महाज है, वो सब लोग इसमें लगे हुए हैं। जमीयत उलमा कर्नाटका के ज़िम्मेदार हज़रात भी उससे वाबस्ता हैं। कल जब ये सूरत हाल पेश आई उस बच्ची मुस्कान, बीबी मुस्कान बिन्त मोहम्मद हुसैन ख़ान के साथ, तो जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम ने ये फ़ैसला फ़रमाया कि इस वक्त उसकी तालीम के लिहाज से और इन हालात में उसको हौसला देने के लिए जमीयत उलमा 5 लाख रुपए देने का फ़ैसला कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया और जमीयत उलमा कर्नाटका के हमारे सदर मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब, कासमी साहब और मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, उन हज़रात से ये कहा गया है कि आज शाम तक वो लोग उन तक पहुँचा देंगे। कल मेरी मुस्कान से भी और उनके वालिद मोहम्मद हुसैन साहब से भी बात हुई थी। जी हकीमुद्दीन साहब, आप मुल्क के अलग अलग शोबों में जाते हैं, त्रिपुरा में भी आपने देखा जा कर के, वहाँ के हालात भी देखे। लगातार
इस तरीके की जो वारदातें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, आखिर इस पे लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही? देखिए, हालात पहले के मुकाबिल में जिस तरह के अभी इधर 2-3 सालों में जिस तेज़ी के साथ हालात ख़राब होना शुरू हुए थे, मैं समझ रहा हूँ कि अब उस पर कुछ न कुछ फ़र्क आने लगा है। मुल्क के लोग, ख़ास तौर से हमारे बिरादरान वतन, वो भी इस पे सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि फ़िरका परस्ती के जहर में मुल्क नहीं चलाया जा सकता, मुल्क की सेहत के लिए मुफीद नहीं है। हमें हरगिज़ मायूस और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हालात दुरुस्त होंगे। और हमारे साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ कि ख़ास तौर से इस बच्ची के मामले में भी, त्रिपुरा के ताल्लुक़ से भी मुल्क में बहुत से अच्छे गैर मुस्लिम हमारे बिरादरान वतन वो भी खड़े हुए हैं और खड़े हो रहे हैं। वो जो वीडियो हम देख रहे हैं उसमें लड़की आगे बढ़ रही है और पीछे जो है वो भगवादारी गुंडे वो आगे आ रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉलेज की तरफ से भी जो है, जो जिम्मेदार लोग हैं वो लड़की को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा एक हुजूम और अकेली एक लड़की इस तरीके से, और दूसरी जो अपनी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको कितनी हिम्मत मिलेगी अगर इसको और हौसला अफजाई की जाए इस तरीके से? इसमें 2 बातें आई। जब बच्ची पहुंची है वहाँ, जो मेरी बराह रास्त उनसे गुफ्तगू हुई है, मैं उनकी गुफ्तगू के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अंदर जब वो दाखिल हो रही हैं तो बाहर कुछ लोग खड़े थे जी। अंदर दाखिल हुई हैं, स्कूटी खड़ी किया है तो अंदर भी कुछ लोग थे। तो उन जो बाहर थे, जो अंदर थे, दोनों एक साथ खड़े हो गए और उन्होंने हंगामा शुरू किया और नारा लगाना शुरू किया, जो इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है। एक बच्ची के सामने इतने 20-25 नौजवान हंगामा कर रहे हैं, ये एक बुज़दिलाना हरकत है। लेकिन बहरहाल सरजमीन है टीपू सुल्तान की जी। मैसूर से 50 किलोमीटर है, बेंगलोर शहर से 100 किलोमीटर है। आपको याद होगा 4 मई 1799 को सुल्तान टीपू से जब ये कहा गया था कि हथियार डाल दो, जान बख्श दी जाएगी, तो सुल्तान ने कहा था गीदड़ की 100 साल बेइज्जत की ज़िंदगी शेर के एक लम्हे की इज़्ज़त की ज़िंदगी वो ज़्यादा बेहतर है। तो हमारी इस बहन ने, इस बच्ची ने उसी जज्बे के साथ खड़े होकर के, और जिस तरह से उसने अल्लाह का नाम लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह गैबी मदद उसके साथ आई है और वो न डरी है, न सहमी है, न वो मुतासिर हुई है। हाँ, स्कूल की इंतज़ामिया अभी आ गई है बाद में, फिर वहाँ की पुलिस इंतज़ामिया, हुकूमती सतह के जो लोग हैं वो लोग भी आए हैं। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि बच्ची के वालिद को भी पुलिस ने दौड़ाने की कोशिश की, बल्कि मोहम्मद हुसैन खान साहब ये कह रहे थे कि डीएसपी साहब की मौजूदगी मुझे एक लाठी पुलिस ने मारा भी, जबकि मैं कहता रहा मैं बच्ची का बाप हूँ। मेरा भतीजा साथ था, उसे भी पुलिस ने मारा और उसे ज़बरदस्ती करके पकड़ के गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बहरहाल एक लाठी उसे भी लगी, एक लाठी मुझको भी लगी। और फिर जब मैंने कहा भाई मेरी बच्ची है, इनकी बहन है, तब जाकर के छोड़ा है। ये भी एक उन लोगों के साथ बदसलूकी की गई। ये मुकदमा कोर्ट में भी चल रहा है इसका, तो लीगली तौर पर, कानूनी एतबार से जो है आप क्या इसमें मदद कर रहे हैं उन लोगों की? हम लोग शुरू से इसमें लगे हुए हैं। अगर ज़रूरत पेश आई कि अकेले इस काम को देखा जाए तो इंशाअल्लाह उससे भी देखा जाएगा। अभी चूँकि हमारे सब साथियों के मशवरे से सब तमाम मिली जमातों का एक मुश्तरका प्लेटफार्म है, उसके मातहत सब लोग काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छा काम होगा। और उसी सिलसिले में वहाँ सब लोग सरगर्म भी हैं। और कल जब वाक़या पेश आया तो जमीयत उलमा की टीम उनके घर में मौजूद भी थी, वो लोग पहुँचे हुए थे। और इंशाअल्लाह इस बच्ची को भी हौसला मिलेगा और इस बच्ची के ज़रिए से जो और बच्चियाँ मैदान में हैं या जो और तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, उन्हें भी इंशाअल्लाह हौसला और जज्बा मिलेगा। लगातार आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब ऐसे में लोग सवाल ये भी करते हैं, जब इस तरीके के वाक़यात लगातार सामने आते हैं, कि जो अपने मुल्क की बड़ी जमातें हैं, जो तंजीमें चल रही हैं, वो उस तरीके से काम नहीं कर रही हैं जिस तरीके से उनको करना चाहिए था, क्योंकि लगातार इस तरीके की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं और अब ये स्कूल कॉलेज तक पहुंच रही हैं। आखिर वजह क्या रह रही है कि लोगों के इस तरीके के हौसले बढ़ रहे हैं? सवाल ये किया जाता है। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जमीयत उलमा या मिली जमातें या तंजीमें कोई इक़्तिदार में नहीं हैं कि हुकूमत में बैठी हुई हो और वो फ़ैसला कर लें। वो मशवरा और बातचीत कर सकते हैं, तो बातचीत में कहीं पीछे नहीं। दूसरी बात यह है कि तंजीमों के काम करने का अपना अपना दायरा है।
हम अपने उस दायरे में काम कर रहे हैं। अब लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, जमात अपने हिसाब से सोचती, हम अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हैं अपने हिसाब से बेहतर काम कर रहे हैं और हमारे कारकुनान हर फील्ड में खड़े हैं। और सब्र और अज़्म और हौसले की ज़रूरत है, बस हिम्मत होने की ज़रूरत नहीं है। मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के शहरी हैं और आइन ने हमें जो हुकूक दिए हैं हमें उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। इंशाअल्लाह अदलिया का फ़ैसला अच्छा आएगा। तो सुना आपने जिस तरीके से जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो है हौसला अफजाई के तौर पर बच्ची को इनाम दिया गया है, 5 लाख की रकम पहुंचाई गई है और हर मुमकिन मदद करने का वादा किया गया है।